हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं क्लास 10th के इस वीडियो सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली प्रकाश के परावर्तन के नियम के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से या बोल सकते हैं प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है वापस उसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के इस अध्याय में हम दो नियम को देखेंगे। सबसे पहले परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो उसका डिफिनेशन मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा है कि प्रकाश की किरण किसी सतह से आकर टकराती है और जिस सतह से आकर टकराती है वहां पे जो बिंदु है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और आपतन बिंदु पे अगर हम लोग एक सीधी रेखा यानी कि लंबवत एक अभिलंब खींचे तो हम ये देखते हैं कि आपतन कोण के बीच एक कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और वो प्रकाश की किरण जब परावर्तित होती है तो वो उस अभिलंब से उतना ही कोण बना के जाती है जितना आपतन कोण बना हुआ है। तो हम नियम में तो लिख सकते हैं, फर्स्ट नियम तो लिख सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, यानी कि ये इस कोण के बराबर होगा। ये चीज हमने देख लिया, ये आगे चल के भी काम करेगा। दूसरा नियम हम लोग क्या देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो ये अभिलंब खींचा गया है तीनों एक ही समतल में होता है। कहने का मतलब ये कि ये जिस प्रकार से ये आईना है, आईना पे अगर हम लोग प्रकाश यहाँ से डालते हैं तो जिस बिंदु पे यहाँ प्रकाश डलेगा वो तो हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु, और ये जो किरण इधर से आ रही है ये हो जाएगा आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और जो अभिलंब हम खींच रहे हैं आपतन बिंदु पे वो क्या होगा, इस सतह पे ही होगा, यानी कि इस आईने की सतह पे ही होगा। यानी कि तीनों क्या होता है, तीनों बोले तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या, एक बार फिर लिख लीजिए। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही सतह पे होता है, ठीक है, एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम देंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों नियम समझ में आया होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू वीडियो लगेगा, मिलते रहेगा और आप अपना नोट्स कंप्लीट करते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।